thing is that I'll be teaching you today continuity topic. Before you understand continuity, first of all, you must understand what is limit of a function. This limit of a function, was already taught by your teachers when you were in class 11. Limits topic. Hello? When limits topic, why you want to know limit of a function? I'll give you very simple logic. If you want to know continuity, you must know first limit of a function, without which you will not understand the topic of continuity. After limit of a function, you should also know function value at a given point. आपको कंटिन्यूटी जानना है किड्स, ये दोनों आपको आपके नॉलेज में रहना जरूरी है. मैं आपको लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में छोटी सी रिकैप्चुलेशन करूंगा, मतलब आपको रिवाइज करूंगा. जैसे आपके टीचर्स ने पढ़ाया उस हद तक मतलब डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, मगर लिमिट ऑफ ए फंक्शन आपको जानना सख्त जरूरत है. तो आई स्टार्ट विथ लिमिट ऑफ ए फंक्शन. You all know that your teachers must have told you limit extends to a f of x is the actual symbol which we use for limit of a function. जैसे मैंने आपसे कहा, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सुपरफ्लुअस पे चले जाऊंगा, लेयर पे. ये सिंबल लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज एक्चुअली कॉल्ड लिमिट ऑफ ए फंक्शन. व्हाट इज द लिमिट ऑफ अ फंक्शन? आई गिव यू द डेफिनेशन. लेट y is equal to f of x is be a real function such that, two dots लगाएंगे, it is called such that for every x belongs to capital R. जब मैं किसी फंक्शन को रियल फंक्शन कहूंगा, उस फंक्शन का x वैल्यूज कंप्लीटली रियल डोमेन में, मतलब जो x एक्सिस के ऊपर होते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक, कोई भी वैल्यू वो चेंज कर सकते हैं. अब मैं आप लोगों को इसके आगे बताऊंगा. लिमिट ऑफ a function, limit of a function at a point x is equal to a is defined as value of a function limited to a value y is equal to L when x approaches
when x approaches a either from left or right side. जो भी मैंने आप लोगों को वर्ड के रूप में डिफाइन करके रखा है, इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के पहले आप पहले इन चीजों को आप अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा, ताकि हम आपको फिर आगे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। इसको ले लीजिए। मैंने सभी से आग्रह किया था, वीडियोस ओपन करिए, नो स्विचिंग ऑफ वीडियोस, प्लीज बी केयरफुल। एक बार मैंने कह दिया, देन इट शुड बी ए रूल। कीप योर वीडियोस ओपन ऑलवेज। पटेल जी, आपके यहां बच्चे नहीं दिखाई दे रहे मुझे? Yes, sir. Yes. Now I am moving to mathematical definition of limit. ये जो मैंने आपको दिया है, kids, dear children, this definition is the only word form of how we can understand the limit of a function. Now I'll explain you through visualization. Please. Look here. All of you look at the blackboard. Y is equal to f of x is a real function for every x belongs to capital R. It means this function is defined in the interval minus infinity to plus infinity. It is defined in the interval minus infinity to plus infinity. Defined का अर्थ ये होता है, इस x एक्सिस के ऊपर कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा x के लिए जहां पर y वैल्यू is not defined. Please remember, जब मैं फंक्शन f of x is defined, जब मैं कहूंगा, इसका अर्थ यह है
कि y वैल्यू कोई भी x वैल्यू यहां माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक लीजिएगा, कोई ऐसा x वैल्यू नहीं होगा जहां पर y वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। इसका अर्थ यह है, इफ यू टेक x इज इक्वल टू सम वैल्यू कॉल्ड 5, at that f of x, that is f of 5, is always some numeral, some number. It can be real, I mean it can be rational, it can be irrational, that is it is a real number. रियल नंबर के अलावा वो कभी भी 0/0 या इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बनने की चांसेस 0 है, कभी नहीं बन सकता। वो हमेशा याद रख लीजिएगा, जब मैं अपने जबानी में ये कहता हूं कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू f of x is completely defined in for every value of r, x is equal to x belongs to r, मतलब इस कोने से इस कोने तक आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए x के लिए, उसके लिए y हमेशा एक नंबर के रूप में बाहर आता है। वो नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, इरैशनल नंबर हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो सकते हैं, मगर कभी एन अनडिफाइंड नंबर हो ही नहीं सकता। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस एज सिंपल एज दिस। तो उसकी बेसिस में ही आई एम कंटिन्यूइंग माई लेक्चर नाउ। जब f of x is fully defined, it must be definitely defined at a also. Why? X is equal to a is a point where I am verifying the limit of a function. मैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन इस पॉइंट पर वेरीफाई कर रहा हूं। मैं इस पॉइंट पे वेरीफाई करने के पहले लिमिट ऑफ ए फंक्शन में एक रूल है। वो रूल क्या है? अब मेरे लास्ट लाइन देखिएगा जो मैंने लिखा ब्लैक बोर्ड पे, दैट द फंक्शन वैल्यू इज लिमिटेड टू अ वैल्यू y is equal to l when x approaches a either from left or right side। इसका अर्थ क्या है? That's very important, you have to understand. Now I will show you on the diagram. You create a small neighborhood, where x is defined, Now when x starts its journey from left side or from right side, remember all the values on the right side of a will be more than a. All the values to the left of a will be definitely less than a. It is a rule of number theory. When you learn dense property of mathematics, you come across this. मैंने क्या किया, जिस पॉइंट पर लिमिट आइडेंटिफाई करना है उस पॉइंट के बाएं और दाएं दोनों तरफ मैंने क्या किया, एक नेबरहुड क्रिएट किया। नेबरहुड का मतलब यह होता है एक छोटी सी पेरिफेरी। मान लीजिएगा आपके घर एक मोहल्ला में है, वहां उस मोहल्ले के दाएं और बाएं में भी घर रहते हैं, उसको हम कहते हैं नेबरहुड। तो उसी प्रकार नंबर लाइन में किसी भी पॉइंट, किसी भी नंबर के पास बाएं और दाएं पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब ये नंबर्स होते हैं
तो यहां पर x की अथॉरिटी ये है, x कैन ट्रैवल एंड टेक एनी वैल्यू इन द नेबरहुड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो उस समय जब x अप्रोचेस ये फ्रॉम लेफ्ट साइड, carefully watch the symbol, x approaches a from left side, minus indicates on the top that values of x is always takes that which are less than the value of a. Please remember this fact. मतलब this is left journey, left side. That left side is indicated by the minus symbol. When you travel to the x travels towards right side, from right side, it is written as x a plus, मतलब जो भी x लेगा वो वैल्यू a से ज्यादा रहेगा, ये इसका मीनिंग है। Have you understood it now? Are you understanding it? Yes, sir. Yeah. Now I'm now going this definition of limit, what your teacher has taught. Limit of a function, definition I'm giving. Limit of a function L exists. L is the limiting value. L exists for every x belongs to minus a to plus a if and only if and only if limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x. ये आपका टीचर द्वारा आपको बताया हुआ चीज। मैं मानता हूं आपके टीचर्स ने लिमिट के डेफिनेशन पढ़ाते समय कोई ऐसा प्रॉब्लम लिए होंगे कि f of x is equal to x square minus 4 upon x minus 2, find the limit of this function at x is equal to 2, इस प्रकार के प्रॉब्लम लिए होंगे। बट मैं आपको इसके डेप्थ नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि उतना समय नहीं है हमारे पास, इसीलिए मैं आपको रफली जो डेफिनेशन आपको अपनाना है लिमिट ऑफ ए फंक्शन को जानने के लिए, ये जानना है। जब L लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब ये है बेटे f ऑफ जब x लेफ्ट साइड से जाएंगे, हर वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक जितने वैल्यूज x ले सकती है, हर वैल्यू के लिए f ऑफ x मान लीजिएगा L1 आ गया। x टेंड्स टू a प्लस, जो भी वैल्यू यहां से x लेना शुरू करती है उसके लिए f ऑफ x इज इक्वल टू L2। L1 और L2 दोनों सेम होकर के रहना है, तभी हम ये कहते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। अदरवाइज वी विल नेवर कॉल दैट लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट। आर यू क्लियर विथ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू? Yes, sir. Please write down this part so that you can remember what we are going to do in the continuity topic. Please write down.
Yes. Now I will be taking a small example to explain you what is the limit now. Please watch. Can I rub it? Find the limit of a function f of x is equal to x cube minus 8 upon x minus 2 at a point 2. This is a problem which I will be explaining you. Since we have to find limit of a function at x is equal to 2 of this function, the solution goes in this way, that limit x tends to 2 x cube minus 8 upon x minus 2. Please watch carefully what I am writing. Don't write anything now. Please watch. मैं आपको रिमाइंड करूंगा, आपके टीचर्स ने आपसे कहा होगा कि सर जब लिमिट इस प्रॉब्लम की फाइंड आउट करनी है, आप डायरेक्टली x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा क्या होता है. x इज इक्वल टू 2 जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस प्रॉब्लम में, 2 क्यूब लिमिट x टेंड्स टू 2 क्यूब माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2. तो क्या हुआ है ये 2 क्यूब का मतलब 8 है, 8 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, इट इज 0 अपॉन 0. देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 2, y is equal to 0 by 0, therefore y is not defined. Y is not defined. What is y? Y is this. Y is this. It is not defined. Now the question is, when the y is not defined at 2, the question arises, when I take a small neighborhood minus a and plus a, that is minus this side, say minus a and plus a side. Now I will be showing you in this neighborhood what happens to the function. Please watch carefully. You write down this, then I'll come back to the number line. Please. कैलकुलेटर रहेगा कि कैलकुलेटर है? मुझे बता दोगे आप? कैलकुलेटर आपके पास है आपके मोबाइल पे? मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए? अच्छा कोई बात नहीं, तो इसमें कैलकुलेटर है. अब मुझे कैलकुलेट करके बता देना मैं जब मैं वैल्यू मांगूंगा आपसे. ठीक है, अब यहां बैठ जाओ, ये ले लो, इसको होल्ड करके रखना क्योंकि 15 सेकेंड्स एक्टिविटी पीरियड होती है, 15 सेकेंड्स का. हाँ, उस पर हैंड रखो. यस, आई होप यू हैव टेकन. आपके टीचर इसी प्रकार से शुरुआत किए होंगे आपके क्लास में, ये कहते हुए कि बेटा जब x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें डायरेक्टली 0 by 0 आता है. 0 by 0 का कोई जगह नहीं है नंबर लाइन पे, ग्राफ पेपर पे, तो इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर सकता. तब मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी नेबरहुड क्रिएट करूंगा.
नेबरहुड क्या होता है देखिए, यहां पर 2.2 के पास बाएं और दाएं पर एक छोटी सी पैरेंथेसिस डाल दूंगा, ब्रैकेट्स डाल दूंगा, इसी दिशा में x यहां से आता है 2 माइनस लेती है, x यहां से आते हैं तो 2 प्लस लेता है। तो इसका अर्थ क्या है, जो भी x लेती है यहां पर, यहां से यहां तक, ये सारे वैल्यू 2 से कम है। जब यहां से मैं लेता हूं, all values will be more than 2. That is a very simplest understanding. Now I take a closer value 1.9. 1.9 के बाद ही 2 आता है और इसके बाद 2.1। मैं केवल ये दोनों वैल्यूज लेकर के बताऊंगा। भाई देखिए 1.9 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आता है बता देना मुझे। हाँ जी 6 पॉइंट, ओके 1 मिनट। 6 पॉइंट -2 अपॉन 1.9 -2 कितना होता है? 6.859 -2 -2 6.859 6.859 -2 -8 आएगा। माइनस -8 -8 सर। -2 की जगह -8 -8 2 की जगह -8 सर। न्यूमरेटर में -8 है 1.9 सर न्यूमरेटर में -2। हाँ जी बताइए। -2 की जगह -8 है। हाँ -8 सॉरी हाँ 6.859 -8 कितना हो गया? -1.141 अपॉन एंड 1.9 -2 is going to be -0.1. When you divide -1.141 divided by 0.1, it is roughly going to be 11.41. 11.41 it is likely to become. Now I'll take, it is x tends to 2 minus. Now I'm taking x tends to 2 plus. X tends to 2 plus, that is I take 2.1. Now 2.1 into 3 times. Can you tell me, can anyone tell me 2.1 into 2.1 whole cube how much? Can anyone tell me about 2.1 whole cube? 9.261 minus 8 1.261 by 0.1, that is 12.61. Now look here, I have taken a value for x is equal to 2.1 on the right side and 1.9 left side. When I take these values, the values are actually inching towards 12. It is 11.41 and it is 12.61. If I, instead of taking 2.1, if I take 2.000001, I go very close to 12. Similarly here, instead of 1.9, I take 1.999999, then it is going to be slightly closer towards 12. Now what happens exactly, what I'm trying to know, when I move from left side or right side to the point 2, the value of the function is reaching to 12. That means in a way it is an indication that y value, that is L, is likely to be 12. Let us verify now, it is going to be 12 or not. This workout is not required. I just wanted to explain you. Now I'll show you by taking this using factorization. What is that factorization I'm going to do? वीडियो ऑफ हो गया सर। वीडियो ऑफ हो गया,
वीडियो ऑफ हो गया कैसे? वीडियो ऑफ है सर। हेलो, The video of the sir. my audio is available with you. हेलो, तो ऑन हो गया। क्या हो गया? आप लोग परमानेंट सेटअप कर लीजिए भाई, बोल के बोला मैंने आपको, ये बीच में कट गया तो मुश्किल है। आप लोग चेक नहीं कर रहे हो यार, आप लोग एक्चुअली आगे सर वीडियो आगे। नाउ इट हैज कम नाउ। यस सर। ओके, वीडियो हो गया? यस सर। या yes, I hope I'm audible to you and video is also available. Yes, sir. Yes. Yeah, now I'm moving further. I'm moving further in this, that I take x is equal to 2, then you have already seen it was 0 by 0. Now what I will do, whatever your teacher did, now I'm doing the same thing. I will factorize this x cube minus 8. What I will get, this is a rule, a cube minus b cube. A cube minus b cube formula is a minus b into a square plus ab plus b square. According to this norm, x cube minus 8 can be written as x cube minus 2 cube, which in turn is going to be x minus 2, x square plus 2x plus 4 is my result. I will be taking this factorized the factors of x cube minus 8 and write it as x minus 2, x square plus 2x plus 4 upon x minus 2. So kids, what I did is, यहां पर मैंने x minus 2 को बाहर निकाल लिया. You may get a doubt. Listen to me very carefully. This word is very important for you. You may have asked your teachers and your teachers must have definitely informed you. The question is, sir, why you have factorized the upper one? The reason is that there is a value called x minus 2 in the denominator, which is becoming 0 when you take x is equal to 2. When x is equal to 2, x minus 2 is equal to 0. It means the main hurdle, जो सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे लिए, x minus 2 है इस फ्रैक्शन में. मुझे x minus 2 को निकालने की प्रयास करना है मुझे. तो इसको निकालने के लिए मैं क्या किया, जो न्यूमरेटर में है उसको मैंने फैक्टराइज की. फैक्टराइज करने के बाद x minus 2 और x minus 2 को निकाल दिया. इसका मतलब ये है, उस फंक्शन में जो हमारे लिए 0 by 0 बनाने के लिए एक ऐसा फैक्टर था x minus 2, मैंने उसको काट के निकाल दिया बाहर. अब मेरे फंक्शन बहुत सिंपल बन गया. लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. अब मैं
x इज इक्वल टू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखिए क्या आता है, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। आप याद करिए, मैंने आपको विजुअलाइजेशन करते समय मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था जब 1.9 लिया था मुझे 11.41 आया, जब मैं 2.1 लिया मुझे 12.61 आया। मैं राइट साइड से 2.2 के लिए क्लोजली आऊंगा और लेफ्ट साइड से भी 2 के लिए क्लोजली आऊंगा, मगर 2 को टच नहीं करूंगा। इसका मतलब, अब देखिए मेरे जर्नी, यहां मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, जब लिमिट ऑफ ए फंक्शन किसी एक पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको करना क्या है, उसके नेबरहुड क्रिएट करिए। नेबरहुड में जब आप लेफ्ट हैंड साइड से एक्स के जितने वैल्यूज बनते हैं उतने वैल्यूज ले लीजिए, राइट हैंड से भी जितने वैल्यूज बनते हैं उतने वैल्यूज ले लीजिए। अब धीरे धीरे जब आपके पहुंच 2 तक आ जाएंगे, तब वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड LHL 12 के करीब जाती है, RHL भी 12 के करीब जाती है, मगर 12 कभी नहीं बनेगा, 12 कभी नहीं बनेगा। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ यू, 12 कभी नहीं बनती है। इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू का अर्थ यह है, ए वैल्यू विच इज assumed to be acquired by f of x। जब x का वैल्यू 2 के आसपास में जाएगा, चाहे बाएं की तरफ हो या दाएं की तरफ हो, x का वैल्यू 2 तक ही पहुंचेगा, 2 को टच नहीं करेगा। क्यों? मैं इसका ग्राफ दिखाऊं आपको। ये एक पैराबोला है, जब ये पैराबोला है, मान लीजिएगा ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ऐसा जाता है जहां 2 है, 2 के पास आपको मैंने एक किंक क्रिएट किया, दिस इज कॉल्ड किंक, KINK, किंक का मतलब ब्रेक, वो एक ब्रेक है। वहां पर 2 जब x इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, किसी भी सूरत में उस पॉइंट को आप प्लॉट नहीं कर सकते ग्राफ पेपर पे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है x के नंबर 2 के बाएं ओर और दाएं ओर बहुत करीब तक जब पहुंचोगे वो f ऑफ x एग्जिस्ट करती है, मगर 2 के पास एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं आपको एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल बता देता हूं ताकि इस बात को आप समझ सके। मान लीजिएगा एक मोहल्ले में एक बंदा है, एक परिवार रहती है, उसके परिवार के बाएं ओर 4 घर हैं, दाएं ओर 4 घर हैं। अब जिस घर की जिक्र किया मैंने अभी, उस घर में जो घर के मुखिया दारू पीने वाला है, जो दारू पीने वाला करते क्या है, घर पे मारपीट, बच्चों से बदतमीजी, ये सारे हरकत करते हैं। अब जब घर पे मार पिटाई होती रहती है, चिल्लाहट होती है, तो आजू बाजू में जितने लोग हैं वो सारे नफरत करना शुरू करते हैं। अब मैं नफरत करने की एक ग्रेविटी बता देता हूं। आपके बाएं ओर आपके घर के बिल्कुल बगल में रहने वाला आपके घर के बारे में पूरा जानकारी रखता है और सबसे ज्यादा नफरत वही करता है। Am I right or wrong? Am I right or wrong? Remember, नफरत करने के बावजूद फिर भी सुबह जब चेहरा देखने बाहर आ जाते हैं, हेलो हाय तो चलती रहती है। बट रिमेंबर, ये जो बाएं ओर 4 घर हैं, दाएं ओर 4 घर हैं, इनमें से कोई भी आपके घर के परिवार के मुखिया जो दारू पी करके इस तरह की बदतमीजी करते हैं, उसके साथ अनबन करने की कोशिश नहीं करते, मगर दूर रहते हैं। चलो यार कोई बात नहीं, इनकी तो अपना आदत है। बट
घर में रहने वाले उन्हें सख्त नफरत करते हैं। इसका मतलब ये जो दारू पीने वाला बंदा, उनके अपने मोहल्ले में बाएं ओर या दाएं ओर चारों घरों में उनके हाई बाई चलती रहती है, उनका सोशल रिलेशन चलती है, मगर घर के अंदर जहां वो निवासित है वहां पर उसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उसकी कोई मौजूदगी नहीं होती है। ऐसे बंदा एग्जिस्ट करे या ना करे, उसके सोशल स्टेटस जीरो है। मान के चलिए एग्जैक्टली मैं यही टर्म यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं ग्राफ के जरिए। यहां ग्राफ के जरिए ये एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट 2, क्योंकि 0/0 हो रहा है। 0/0 इज नॉट अ पॉइंट, इज नॉट अ ऑर्डिनेट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। बट 2 के लेफ्ट साइड, 2 के राइट साइड, क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करने का मतलब वो y के लिए L जैसा एक नंबर देना है। वो नंबर तो मेरे पास पता चल रहा था LHL से जब जा रहा था, मैं 12 के करीब जा रहा हूं, जब राइट हैंड साइड से आ रहा हूं 12 के करीब जा रहा हूं। 12 मुझे ग्राफ पेपर में दिखाई देती है, मगर 0/0 दिखाई नहीं देती है। यही कारण है लिमिट्स कॉन्सेप्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जानना है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन is possible only when you have LHL and RHL same, they are approaching to same number, then only you call the limit of a function exists. Otherwise limit does not exist. Thank you very much. Please take it. I do not want, as a teacher, to be conscious of somebody is watching me. I just want to be very normal, and this is my humble request. Because once I become, well, I have seen many teachers in my life that when somebody is watching, an officer is watching, they become quite animated. Which I do not wish in my life. I never get on. But I get animated when I teach my subject to my children. लिख लिया क्या बच्चे? बच्चे लिख लिया? एक बार फाइंड आउट कर लीजिए पटेल सर से, कितने स्टूडेंट्स, कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं।
Yes. Dear kids, now I'm going to, I hope you have taken, still writing. Still writing? Completed or still writing, kids? Done, sir. Hello. Dear children, I just wanted to know, you have written it, then I'll move further. Yes, sir. Done. Okay. Now I will define you continuity of a function. Now watch carefully the continuity of a function. What is it? A Fermat question is definite. Continuity of a function. Now drop your pens, focus on your TV. What is continuity of a function? If I draw, let y is equal to f of x is a real function. For every x belongs to capital R is nothing but minus infinity to plus infinity. Now this function is called continuous. Graphically what we call continuous, that on a graph paper, if I am able to draw the graph without lifting my pen or my tip of the pencil, then it is called continuous function. Very interesting, isn't it? मैंने आपसे कहा आप कोई भी ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, कोई भी फंक्शन लीजिएगा, यदि आप उसका ग्राफ बिना पेंसिल टिप को बिना लिफ्ट किए बगैर ड्रॉ कर पाएंगे, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन. यदि कहीं किसी जगह पर आपके हाथ उठा करके जैसे ऐसे यहां तक आपने पहुंचा, फिर यहां पर टू है, यहां पर एक किंग फॉर्म हो गया, वहां पर कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, उसके ऊपर से आप जा रहे हैं, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड discontinuous function. Please watch carefully. I have drawn it up to here without lifting my pen. Now, after this, at this particular value, when x is equal to 2, the function y value is, say for example, it is 0 by 0. मेरे पास क्या, इस दुनिया में कोई भी मैथमेटिक्स टीचर के पास ये दम नहीं है कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए दैट 2, 0 by 0 को किसी भी सूरत में वो प्लॉट नहीं कर सकते हैं. इसका अर्थ ये है कि यहां पर आपके पेन, आपके हाथ को उठाना है, उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगला पॉइंट की ओर जाएंगे. मतलब x इज इक्वल टू 2.1 आ गया, 12.61 मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट आ गया, फिर एक यहां पॉइंट आ गया, फिर यहां एक पॉइंट आ गया. मैं इनको करेक्शन फिर कलेक्ट करते मतलब ज्वाइन करते हुए मैं आगे जा रहा हूं. इसका मतलब ये है बेटे, यहां इस पॉइंट पर जहां ब्रेक हो गया, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. I have explained you what is graphically a continuous function. Now I'll take you to the mathematical world now. What is mathematical definition? A function f of x is continuous. Y is equal to f of x for every x belongs to R is called continuous function. Continuous function if and only if. क्या कर रहे हो आप? प्लीज बंद कर दो ना उसको.
You don't do anything. Why you are doing anything? Just function. This is if and only if. Number one, condition number one, limit of a function exists. मतलब limit x tends to a, f of x shall exist. First condition. What is the second condition? Function value at a or 2, whatever it is, should exist or shall exist. Third, condition number 3. If you consider limiting value, limit of a function, this as value 1, this is value 2, both value 1 and value 2 should be same. Please remember, if it is the same, then only the function is called continuous. First you take this mathematical definition, or एक step का I'll explain you the graphical understanding so that you will be equipped with a better understanding of continuity. Please take this part. Yes. Have you taken it? Have you taken? Yes. I am now rubbing it. जैसे मैंने आपसे कहा, I'll be showing you now graphical understanding. Yes. Test the continuity of f of x is equal to x cube minus 8 upon x minus 2 at x is equal to 2. Dear kids, I have taken the same problem जो मैंने लिमिट कॉन्सेप्ट के लिए लिया था. Why? अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और सॉलिड होती जाएगी. अब देखिए, इस फंक्शन का मान लीजिए ग्राफ, मैं एक रफ स्केच ड्रा कर रहा हूं. पॉइंट 2 यहां पर है. ऑलरेडी आपने देख लिया, जब when x is equal to 2, function value is
2 cube minus 8 upon 2 minus 2, that is 0 by 0. Therefore 2 comma 0 by 0 does not exist. ये ऑलरेडी हमने पिछले बार जब लिमिट फंक्शंस को देखते समय हमने ऑलरेडी ये पाया. इसका अर्थ ये है ग्राफ पेपर में, मान लीजिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ, जा रहा हूं, एग्जैक्टली जब 2 के पास आऊंगा ब्रेक हो जाता है. यहां पर मैं ब्रेक हो जा रहा हूं, ये इसीलिए क्योंकि 2 के पास मेरे जो वैल्यू है वो मैं प्लॉट करने के स्थिति में नहीं हूं. इसलिए मैंने एक छोटी सी किंक डाल दिया, वहां पर एक रिंग डाल दिया, जिसका अर्थ यह है यहां जो है फंक्शन ब्रेक करेंगे. इसके आगे मतलब 2 के आगे जो वैल्यू लेना है ले लो, ये जाते रहेगी. इसका अर्थ यह है बेटे, यहां पर इस पॉइंट को मैं क्यों ड्रॉप कर लिया, क्योंकि यहां जो वैल्यू है x का 2 है और y वैल्यू जो हो रहा है वो 0 by 0 हो रहा है. यहां पर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया. इसका मतलब ये फंक्शन इसी स्ट्रक्चर पे डेफिनेटली इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. इसको मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? ये कंटिन्यूटी के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 4 मार्क के लिए आ गया, तो मैं इसको कैसे मैथमेटिकली वेरीफाई करूंगा अब मैं दिखाऊं आप लोगों को. देखिए फर्स्ट कंडीशन, आप मैंने अभी नोट्स जो दिया है उस नोट्स में फर्स्ट कंडीशन पे जाइए. फर्स्ट कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x shall exist. मैंने लिखा x टेंड्स टू 2 क्योंकि जिस पॉइंट पर मुझे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है वो 2 है, तो इसीलिए मैंने 2 लिखा यहां पर. अब लिमिट x टेंड्स टू 2, f of x का अर्थ ये होता है x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2. मैं भलीभांति ये जानता हूं इस पे LHL और RHL की कोई गुंजाइश नहीं है. सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 हो जाएगी, 0 by 0 हो जाएगी. अब इसको मैं करूंगा क्या? इसको फैक्टराइज करने के बजाय पहले मैं LHL चेक कर लेता हूं. LHL कैसे वेरीफाई करता हूं देखिएगा. लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2. इट्स ओनली एन एग्जाम्पल, प्लीज रिमेंबर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. इसको मैं ग्राफिकली शो करूंगा आपको. All values will be less than 2. Now, जब x is taking values from this neighborhood left side, the function value is x cube minus 8 upon x minus 2. इसका मतलब ये ऐसे हो या ऐसे हो, ये x cube minus 8 by x minus 2 ही है. इसका मैं फैक्टराइजेशन करने के अलावा मैं छोटी सी काम करूंगा. x is approaching from 2 minus h. कहां लिखूं यार, ये तो ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा हो गया. अच्छा, प्लीज टेक दिस पार्ट. I'll just rub that portion now. I'll rub this portion. I'll not understand now this. Let x is equal to hello. हाँ, x is equal to 2 minus, मतलब let x is equal to 2 minus h. I'll substitute in this limit as x tends to 2 minus h tends to 2 minus, then h tends to 0. I'll make the substitution here. Then what happens? Limit h tends to 0, 2 minus h whole cube minus 8 upon 2 minus h minus 2. Thus, what exactly you get is equal to 2 minus h whole cube, 8 minus 2 cube, a cube minus 3 a square b plus 3
ab square minus b cube. This is a rule of, sorry, a minus a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. This is the rule. Now I'll apply this rule. I'm extending the problem. It is not required to be done in this way, but I'm trying to explain you little deeper how you have to do it. It is 2 minus h, that is a minus b whole cube. A minus b whole cube is a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Applying the second rule, I'll write this as limit h tends to 0. This is going to be 8 minus 3a square b. 3a square, 3 4s are 12. 12h plus 3ab square plus 6h minus 8 upon 2 minus h. The minus 2 and plus 2 are cancelled. Thus, you get here limit h tends to 0. H tends to 0. Minus 8 plus 8 cancel. Here it is minus h. Now, what I would get is, please kindly take, I don't have space. Please write it down. Write it down, write it down. Write it down. ब्लैकबोर्ड बहुत छोटा हो गया भाई, या विजन बड़ा होना चाहिए इसका, यहां से वहां तक होना चाहिए। तो इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रहा ना? होता है क्या? हाँ हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये यहां आ सकता है, ये पोर्शन आता है ना। बेटे मैं यहां के कैलकुलेशन वहां कर रहा हूं, प्लीज देखिएगा, प्लीज प्लीज 1 मिनट। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 minus 12h plus 6h upon minus h. Take out limit h tends to 0. What happens? What happens it is now? Minus h if I take out 12. This is h square, no? This is 6h square, sorry. Minus h is out. 12 minus 6h upon minus h. The minus h plus h cancel. H is applied 0. 12 minus 0 is equal to 12. My LHL is 12. I got LHL 12. I will show you right RHL also, but you take this part. I'll explain you RHL. आ रहा है क्या पूरा? आ रहा है? एक मिनट टच मत करना अभी, वो कट रहा है ना। हाँ नहीं, वो तो फॉर्मूला है ना, कोई टेंशन नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो। कौन सा हो रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ एक्चुअली हायर ग्रेविटी का आ जाता ना कैमरा, दूर भी लगा सकते हैं।
Yes, I'm now going. One thing I must tell you one thing here. What I did is I calculated LHL. I got 12. I'm now going on to the right hand side. RHL. How it is going to be now? Watch carefully. RHL is right hand limit of the function. Although it is not required to go that extent, but I'm still explaining you how do you calculate RHL and LHL also. Now, watch carefully. For RHL, RHL, I told you already, limit x tends to 2 plus. Why it is 2 plus? Because the function has to be on the right side. X is taking all the values more than 2. The function is the same on the right side also, because on the number line, whether it is left side or right side, the function definition is x cube minus 8 upon x minus 2. Because प्रॉब्लम में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए अलग अलग डेफिनेशन नहीं दिया उसने. अब यहां पर जब इस तरह जाओगे, मैं क्या करूंगा, x टेंड्स टू 2 प्लस को चेंज करूंगा. लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस h. Why it is writing, why we are writing 2 plus h? Because all values of x will be more than 2, not equal to 2. So I'll take the substitution here. Now limit x tends to, x tends to 2 plus will become 2 plus h tends to 2 plus, then h tends to 0. Now I write this as limit h tends to 0, 2 plus h whole cube minus 8 upon 2 plus h minus 2. जहां जहां x देखा वहां पर मैं 2 plus h सब्स्टिट्यूट करते गया. यहां 2 और 2 कट हो जाते हैं. h always becomes 0. h tends to 0. h is not equal to 0. h tends to 0. Now I'll expand this. Please watch. It is a plus b whole cube formula. a plus b whole cube. A plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. It is not that I am trying to explain you the formula, but I am practicing for myself, because a student of mathematics should always practice the rules. This is an important rule. Now I am expanding it now. Limit h tends to 0. 2 plus h will be written as a cube, that is 8 plus 12h plus 6h square minus 8 upon h. 7 plus h cube. 7 plus h cube. Cancelled here in the lower part. Here minus 8 plus 8 are cancelled. Thus limit h tends to 0, 12h plus 6h square upon h. This results limit h tends to 0. h is a common factor. If I take out, it is 12 plus 6h upon h. Take these two out, h is now going to be 0. 12 plus 6 into 0 is 0, that is 12. Listen carefully. RHL is also 12. LHL was 12. Now LHL and RHL are equal to 1 and the same value. That is, LHL is equal to 12. RHL is also 12. Hence, LHL is equal to RHL. Therefore, limit x tends to 2, f of x exists. That's all. This is one part of the question. This is called V1. You got V1. Now we have to go for V2. Please take this part.
Take this part. Excuse me, sir. Yeah, please. तो यहाँ पे Somebody has नहीं asked. आया। बेटा आपका वॉइस इको कर रही है, आपकी वॉइस इको कर रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपके क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं आएगा, कहां पर H2 आएगा? तो फॉर्मूले में यूज होएगा ना। सर एच क्यूब आना था वो। H क्यूब सब नहीं बोला H क्यूब कहां है? जहां पर आपने लिखा है 8 दोनों + 12 प्रूव किया है ना। अच्छा ओके, H क्यूब मिस हो गया बेटा, सॉरी। H क्यूब आना चाहिए था, सॉरी। अच्छा प्रीवियस में भी मैंने H क्यूब शायद मिस कर बैठा। यस सर सर वहां पर थोड़ा सा एक्सपेंशन में है, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये H क्यूब आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर H स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर H क्यूब लिख लीजिएगा। आई एम सॉरी। गुड 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 गुड। हाँ मेरे एक्सपेंशन में थोड़ी सी गलती है। This is exactly what happens. In fact, of course, I'm aged. So you're good. Who's this girl actually? Who's this girl? सर मेरी बोल सर। Hello. It's a good thing. It's a good thing. This is what minute observation. I hope you have taken this part. Yes, sir. Yeah. Now I'm going to. Hello. You're writing still. Somebody's writing. मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। 10 o'clock हो गया, मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है। Tomorrow I'll take the class again. नहीं tomorrow तो देखिए। Now I will be rubbing this portion. We shall take further aspect of this problem and that will be final. I am rubbing this also. Well, kids, my first condition for a continuity function is that the point where I am supposed to verify the existence is verified by me. मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है कंटिन्यूटी के लिए। अब मैं दूसरी कंडीशन के लिए जा रहा हूं। मेरा दूसरा कंडीशन ये है, फंक्शन वैल्यू at x is equal to a, that is 2. That means f of x function को at x is equal to 2 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या वैल्यू आता है। इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के पहले x माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 मैं कैंसल कर दूंगा और x इज इक्वल टू 2 को सब्स्टिट्यूट करने पर 4 प्लस 4 प्लस 4 आता है एंड इट इज 12। देखिए f of x value at x is equal to 2 is 12. Therefore, v1 is 12, v2 is 12. That is v1 is the first condition. You want to write v1, sometimes people will write it as a condition 1 and this is condition 2 and condition 1. This is also one of the practices in the mathematics. C1 and C2. Condition 1 value is 12. Condition value 2 is 12. That means, therefore, C1 is equal to C2, which indicates that the function is continuous. Therefore, f of x is continuous at x is equal to 2. That
is going to fetch you exactly 4 marks. Please remember, I have done little elaborately this problem to make you understand LHL and RHL. Otherwise, tomorrow when I teach the subject, in a shortcut I will teach you, because I wanted to explain you what is LHL and RHL. That was my main intention for today. So I have explained you everything. Now C1 and C2 being equal, now the function is continuous. If C1 and C2 are not equal, what happens? What happens? So discontinuous. It is discontinuous. अब एक और बात याद रख लीजिएगा, C1 एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी डिसकंटिन्यूअस है, C2 एग्जिस्ट नहीं करता तो भी डिसकंटिन्यूअस है, C1 और C2 इक्वल नहीं होते हैं तो भी डिसकंटिन्यूअस है. तो जब तक ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब तक फंक्शन को कंटिन्यूअस कहना नामुमकिन है. I hope you understood it. Kids, please kindly revise this with the help of your teachers. I would request all my teachers, of course, you know better than me, but I would request, please kindly revise them the topic of continuity once again. जो भी doubts बच्चों के लिए आता है, जो यहां से मैं सुन नहीं पा रहा हूं उनकी बात, मैं चाहता हूं आप लोग उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करिए. हमें कोशिश करना है कि जब बच्चे कल आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको ये पता चलना चाहिए कि वो कंटिन्यूटी में अब तैयारी में है. कल परसों जब हम पढ़ाएंगे इनको, उसमें सारे के सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर के मैं आपको समझाऊंगा कैसे मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी टॉपिक को हैंडल करना है, ताकि आपके 4 मार्क्स हमेशा निश्चिंत हो जाए एग्जामिनेशन पर व्यू में. थैंक यू बेटे.